चलिए, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था वेक्टर्स के बारे में, वेक्टर्स के टाइप, वेक्टर्स के एडिशन, लॉ ऑफ ट्रायंगुलर मेथड, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम मेथड, हाउ टू ऐड मल्टीपल वेक्टर्स और इस टाइप के क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे। आज हम देखेंगे कि वेक्टर को मैथमेटिकली कैसे ऐड किया जाता है, वेक्टर्स को उसके कंपोनेंट्स के टर्म्स में किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है और वेक्टर्स को पोजीशन और वेलोसिटी वेक्टर्स के टर्म्स में कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि वेक्टर्स को मैथमेटिकली किस तरह से ऐड किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए हमारा वेक्टर ए है, तो देखिए वेक्टर ए का मतलब ये हुआ कि दिस वन इज द वेक्टर ए। ओके, अब ये जो वेक्टर है, अगर हम बात करें इसे कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, तो ये लाई कर रहा है समवेयर हियर। दिस वन इज द एक्स एक्सिस, दिस वन इज द वाई एक्सिस। अब देखिए एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में जो यूनिट वेक्टर होता है उसे हम कहते हैं आई कैप, और वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में जो यूनिट वेक्टर होता है उसे हम कहते हैं जे कैप। यहां पे एंगल बन रहा है हमारा थीटा। ठीक है, अब इस वेक्टर से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पे, इसी वेक्टर से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे वाई एक्सिस पे। अब ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कहलाती है हमारी एक्स। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है ये कहलाती है हमारी वाई। वाई एक्सिस पे ये कितना प्रोजेक्शन क्रिएट कर रहा है, वाई एक्सिस पे ये कितना प्रोजेक्शन क्रिएट कर रहा है। तो इस वेक्टर को अगर हमें, ये ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन हो गया, इसे अगर मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है तो हम रिप्रेजेंट करेंगे x इंटू आई कैप। आई कैप का मतलब क्या हो गया हमारा यूनिट वेक्टर। तो इस यूनिट का मतलब ये हुआ कि x डायरेक्शन में कितना मैग्नीट्यूड है, x मैग्नीट्यूड है। किस डायरेक्शन में है, x एक्सिस की डायरेक्शन में, तो उसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई कैप से। तो आई कैप क्या है यहाँ पे, यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है। तो जब हम यूनिट वेक्टर को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है, बट उसमें डायरेक्शन सेम रहती है। तो ये जो x है, ये एक्चुअली क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। x एक्सिस पे कितना अपना प्रोजेक्शन क्रिएट कर रहा है। जैसे ही हमने इसे मल्टीप्लाई करा आई कैप से, तो ये क्या बता रहा है हमें, ये बता रहा है कि x एक्सिस पे इस डायरेक्शन में कितना प्रोजेक्शन है, x। तो ये हो गया x साइड, प्लस साथ ही साथ ये और क्या बना रहा है, ये बना रहा है y एक्सिस पे भी प्रोजेक्शन क्रिएट कर रहा है। तो y एक्सिस पे जो हमारा यूनिट वेक्टर होता है वो होता है j कैप, मैग्नीट्यूड है y, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस y j कैप। तो अगर कहीं पे लिखा है वेक्टर a इज इक्वल टू 3 आई कैप प्लस 4 j कैप, तो इसका मतलब हुआ कि ये वेक्टर कुछ इस तरीके का होगा। x एक्सिस की डायरेक्शन में कितना है, +3, तो ये हो गया +3। y एक्सिस की डायरेक्शन में कितना है, 4, तो ये हो गया हमारा 4, तो ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया हमारा वेक्टर 3 आई कैप प्लस 4 j कैप, 3 आई कैप प्लस 4 j कैप। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लिया यहाँ पे दे रखा है हमें, ये वेक्टर दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है 6 और यहाँ पे दे रखा है 2। अब इसे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करके बताओ। सिंपल है, x डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर 6i प्लस 2j, तो ये हो जाएगा हमारा 6 वेक्टर a इज इक्वल टू 6 आई कैप प्लस 2 j कैप। सिंपल है, सिंपल था। हम किसकी बात कर रहे हैं, मोशन इन अ प्लेन। तो प्लेन में ये वाली हमारी लाइन है, ये जो वेक्टर है ये प्लेन में है। प्लेन में मतलब कि दो कोऑर्डिनेट्स होंगे x एंड y। अब चाहे तो ये हमारा x और z कोऑर्डिनेट में भी हो सकता है। ये हो गया हमारा z एक्सिस, ये हो गया हमारा वेक्टर। अब कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो z एक्सिस की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं k कैप से। तो मान लिया यहाँ पे वैल्यू दी होती 2 4, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, वेक्टर a इज इक्वल टू x डायरेक्शन में कितना है, x डायरेक्शन में है 2 आई कैप, प्लस y डायरेक्शन में कितना है 0 j कैप, प्लस z डायरेक्शन में कितना है 4 k कैप। तो इसका मतलब हो गया 2 आई कैप प्लस 4 k कैप। तो इसका मतलब है कि ये जो वेक्टर है ये x और z प्लेन के अंदर लाई करता है। ये जो वेक्टर है ये x और z प्लेन के अंदर लाई करता है। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमें दे दिया a इज इक्वल टू 5 आई कैप प्लस 2 j कैप, a इज इक्वल टू दे दिया 3 आई कैप
प्लस 7 के कैप, दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं, पहले से रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखिए आई कैप दे रखा है, मतलब कि एक्स वाई जेड, आई कैप जे कैप के कैप, फाई की वैल्यू एक्स डायरेक्शन में यहाँ पे आएगी, साथ में दे रखा है जे की वैल्यू कितनी दे रखी है 2, ये हो गई 2, जे मतलब कि वाई एक्सिस, दोनों को मर्ज करेंगे, इस पॉइंट पे मर्ज हो गया। ये वेक्टर किसे रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा 5 आई के प्लस 2 जे के। सेकेंड वाला एग्जांपल लेते हैं, एक्स वाई जेड आई कैप जे कैप के कैप, कितनी दे रखी है वैल्यू 3i, 3i मतलब कि x डायरेक्शन में वैल्यू कितनी है 3। 7k, 7k का मतलब कौन सी एक्सिस के बारे में बात हो रही है Z एक्सिस, z एक्सिस, कितना मैग्नीट्यूड है 7, ये हो गया 7, ये जो वेक्टर है ये हमारा 3ik प्लस 7k आया समझ में कि अगर हमें मैथमेटिकली दे रखा है तो उसका ग्राफिकल का मतलब ये हो गया, और अगर हमें कोई ग्राफिकल दे रखा है तो उसका मैथमेटिकल में मतलब ये हो गया। तो i मतलब x डायरेक्शन में उस वेक्टर का कितना मैग्नीट्यूड है, j मतलब y डायरेक्शन में उस वेक्टर का कितना मैग्नीट्यूड है, k मतलब कि z डायरेक्शन में उस वेक्टर का कितना मैग्नीट्यूड है। क्लियर हुआ सबको? ग्राफिकल का मैथमेटिकल, मैथमेटिकल का ग्राफिकल। बढ़े आगे? यस सर। चलिए देखते हैं। नाउ एक और मेथड होता है हमारा, हम कहते हैं कि वेक्टर जो है वो मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन को कंसीडर करते हैं, है ना, कि वो दोनों को कैरी करता है, उसके अंदर मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। तो फॉर एग्जांपल अगर हमें दे रखा है ए वेक्टर दैट इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, अब हमें ये मैथमेटिकल की फॉर्म में लिख रखा है कि भैया ये किसी वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है कि x मैग्नीट्यूड x डायरेक्शन की i के मतलब कि x एक्सिस में और y मैग्नीट्यूड y एक्सिस में j के डायरेक्शन में, मतलब कि ये किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करे। ठीक है, इसे रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है भाई, हम कहते हैं कि वेक्टर जो होता है उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है, तो क्यों ना हम इस वेक्टर को इसकी मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें। पहला रिप्रेजेंटेशन तो हो गया ग्राफिकली, ये कितना बता रहा है एक्स वाई, तो ये हो गया हमारा एक्स आई कैप एक्स एक्सिस, वाई जे कैप, और ये प्रोजेक्शन हो गया इसका वाई। ठीक है, ये तो हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये हो गया इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। अब हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की टर्म्स में। तो देखिए, जब भी हमें कोई वेक्टर दे रखा हो तो उसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करते हैं हम, वेक्टर लिखिए और उसे मॉड्यूलस लगा दीजिए, दोनों तरफ मोड लगा दीजिए। अब ये जो टर्म है ये रिप्रेजेंट कर रही है इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को, इसमें डायरेक्शन नहीं होगी, ये केवल और केवल किसे रिप्रेजेंट करेगी मैग्नीट्यूड को। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है अंडर रूट आई कैप का कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कंपोनेंट का स्क्वायर। ये क्या बता रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। नाउ व्हाट अबाउट द डायरेक्शन, व्हाट अबाउट द डायरेक्शन, डायरेक्शन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अगर हमने एंगल थीटा निकाल लिया, मान लीजिए हमने एंगल थीटा निकाल लिया, तो क्या एंगल थीटा से हम डायरेक्शन बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल 10 डिग्री मतलब ये वाली डायरेक्शन, 20 डिग्री मतलब कि ये वाली डायरेक्शन, 45 डिग्री मतलब कि इस डायरेक्शन में, 60 डिग्री मतलब कि इस डायरेक्शन में, 90 डिग्री इट मींस इस डायरेक्शन में, 0 डिग्री इस डायरेक्शन में। तो अगर हम एंगल निकाल पाए इस वेक्टर का तो क्या हम उसकी डायरेक्शन को बता सकते हैं? यस सर। चलिए तो एंगल निकालते हैं। तो देखिए, अगर हम इसे ध्यान से देखें तो ये कुछ इस तरह से वेक्टर है। अब मुझे इसका एंगल निकालना है, अगर देखा जाए तो एक सिंपल लाइन ही तो है और यहाँ पे एक एंगल थीटा बन रहा है। अगर मैं इससे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूं तो क्या मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल आ गया है? क्या मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल आ गया है? अब मान लिया ये मेरा वेक्टर ए है, ये हो गया हमारा बेस, ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर। तो मुझे बताइए tan थीटा कितना होगा? tan थीटा की वैल्यू क्या होगी? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही होती है tan थीटा। यस सर। चलिए, तो यहां से
थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा tan इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब मुझे एक बात बताइए, क्या ये जो परपेंडिकुलर लेंथ है, एग्री करिएगा ठीक है ध्यान से, क्या ये जो परपेंडिकुलर लेंथ है ये लेंथ मेरा y कंपोनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है? इस Yes, वेक्टर sir. में जो y कंपोनेंट है वही तो मेरा परपेंडिकुलर है, तो क्या मैं परपेंडिकुलर की जगह y लिख सकता हूं? लिख सकते हैं? पर ये Yes, जो sir. लेंथ होगी यही तो लेंथ होगी हमारी परपेंडिकुलर, और क्या बेस जो है वो मेरा x कंपोनेंट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है? इसमें जो x कंपोनेंट है वही तो मेरा बेस है, तो क्या Yes, sir. मैं बेस की जगह x लिख सकता हूं? तो इस तरह से हमारे पास एंगल थीटा जो है वो आ गया है tan इनवर्स y बाई x, मतलब कि y का कंपोनेंट डिवाइडेड बाय x का कंपोनेंट का tan इनवर्स अगर हम लेंगे तो हमारे पास एंगल थीटा आ जाएगा। तो क्या इस a वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हमने निकाल लिया? यस सर। सर इसको एक बार वापस समझा दीजिए। एक बार वापस से चलिए शुरू से शुरू करते हैं। देखिए, किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए ये मान लीजिए वेक्टर a है ना, वेक्टर a है, हमने पढ़ा है कि वेक्टर के अंदर क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है। ये हो गया वेक्टर a। पहला रिप्रेजेंटेशन तो हो गया ग्राफिकली कि भाई हाँ हम इसे देख करके कह सकते हैं कि ये x एक्सिस के रेस्पेक्ट में इतना है, y के रेस्पेक्ट में इतना है, तो ये हो गया हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये हो गया x कंपोनेंट, x एक्सिस i के यूनिट वेक्टर, ये हो गया हमारा y कंपोनेंट y एक्सिस और ठीक है यूनिट वेक्टर। इसका सेकंड रिप्रेजेंटेशन जो है वो है हमारा वेक्टर a कुड बी रिटन एज x i के प्लस y j के। हो गया सेकंड रिप्रेजेंटेशन। अगर ये लिख रखा है तो उसका मतलब भी यही है, और अगर ये दे रखा है तो इसका मतलब भी यही है कि भाई x एक्सिस पे x कंपोनेंट i के डायरेक्शन में, y एक्सिस पे y कंपोनेंट j के डायरेक्शन में, तो ये हमारा वेक्टर को बताया। नाउ हमने क्या कहा कि हमने ये बताया कि जो वेक्टर है वो वेक्टर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को कैरी करता है, वही तो वेक्टर क्वांटिटी होती है जो मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन को कैरी करे। तो क्यों ना हम इसे इसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की टर्म्स में रिप्रेजेंट करें, क्यों ना हम इसे इसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की टर्म्स में रिप्रेजेंट करें। तो देखिए मैग्नीट्यूड निकालते हैं, कैसे निकाला है मैग्नीट्यूड, अभी आप एग्री करेंगे, क्लास 10th में बेसिक्स में हमने पढ़ा है कि मान लीजिए ये यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो एक्चुअल में देखा जाए तो क्या इसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट मेरे पास x और y आएंगे? देखिए x की वैल्यू कितनी है, इतनी है, मान लिया 10 सेंटीमीटर है, तो क्या इस पॉइंट पे वैल्यू 10 आएगी x की? और अगर ये मान लीजिए 5 है तो क्या इस पॉइंट पे y की वैल्यू 5 आएगी? तो क्या इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x और y 10 और 5 होंगे? होंगे कि नहीं होंगे, एग्री कर पा रहे हो? यस सर। अब मुझे एक बात बताओ, अगर हम बात कर रहे हैं मैग्नीट्यूड की, तो मैग्नीट्यूड का मतलब होता है लेंथ ऑफ द लाइन, यही तो कहा था हमने, एरो बताता है डायरेक्शन को और लेंथ ऑफ द लाइन बताती है मैग्नीट्यूड को, एग्री कर पा रहे हो? यस सर। तो अगर हमने इस लाइन की लेंथ निकाल ली तो क्या हम इसका मैग्नीट्यूड बता पाएंगे? यस सर। तो अब मुझे इस लाइन की लेंथ निकाल के बताओ जिसके कोऑर्डिनेट जो है वो x और y है, निकालिए। कहां से शुरू हो रही है ये? ओरिजिन से शुरू हो रही है। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं हमारे? 0 0। एंड कहां पे हो रही है ये? x और y पे। तो x और y के रेस्पेक्ट में ओरिजिन के बीच में लेंथ निकाल के बताइए। बताइए कैसे निकालते हैं लेंथ? लाइन की लेंथ निकाली ना अपन ने, मैग्नीट्यूड अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या यही मेरा इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा? होगा ना। क्वेश्चन अगर कि ये कहां से है, ये कहां से है, समझना अभी क्लियर हो जाएगा। देखो, जब भी हम लेंथ निकालते क्या करते हैं? फाइनल कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट। फाइनल कोऑर्डिनेट x है, इनिशियल कोऑर्डिनेट 0 है का स्क्वायर, प्लस y एक्सिस पे फाइनल कोऑर्डिनेट प्लस फाइनल कोऑर्डिनेट y माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट 0 का स्क्वायर का अंडर रूट जब हम लेते हैं तो हमें क्या मिलता है? लेंथ ऑफ द लाइन मिलती है। और क्या लेंथ ऑफ द लाइन ही मेरा इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करेगा? क्या x माइनस 0 एक्स स्क्वायर होगा? क्या y माइनस 0 का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा? क्या दोनों का अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिलेगा?
मिलेगा कि नहीं मिलेगा? एग्री कर पा रहे हो? यस सर। तो इसलिए हम कहते हैं कि किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड उसके कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस उसके वाई कंपोनेंट का स्क्वायर का अंडर रूट होता है। नाउ डायरेक्शन, चलिए हमने इसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया, अब हमें निकालनी डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब हम किसे देखेंगे? एरो को देखेंगे। तो अब हमें ये पता लगाना है कि ये जो एरो है ये एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में कितने एंगल पे प्रोजेक्टाइल है। भाई हमें डायरेक्शन बतानी है, कितना ऊपर जाना है, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो क्या हम एंगल निकाल करके डायरेक्शन बता सकते हैं? तो बेसिकली हमें क्या निकालना है? एंगल थीटा निकालना है। चलिए लगाते हैं। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं tan थीटा, तो tan थीटा क्या होता है हमारा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या मेरी y की वैल्यू के इक्वल है? क्या यहाँ पे बेस की वैल्यू मेरी x की वैल्यू के इक्वल है? तो क्या यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू y बाई एक्स आ रहा है? तो क्या यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाई एक्स आ रहा है? तो क्या हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट एंड एंगल थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाय x लिख सकते हैं? तो क्या ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का कॉम्बिनेशन हो गया? यस सर। हुआ? क्लियर हुआ? डाउट आया समझ में? यस सर। बढ़े आगे। चलिए देखिए, क्लास का टाइम खत्म हो रहा हो तो बता देना, अगली भी क्लास है ना, और टाइम पे आ जाएगा क्लास में फटाफट, तो अपन ज्यादा से ज्यादा कवर कर पाएंगे। तो ये था हमारा किसी वेक्टर का ग्राफिकल, मैथमेटिकल प्लस मैग्नीट्यूड और एंगल की टर्म्स में रिप्रेजेंटेशन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि अगर मान लीजिए कोई वेक्टर जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में ना होगा कि नेगेटिव डायरेक्शन में हो। फॉर एग्जांपल हमारा जो वेक्टर है वो वेक्टर इस कोऑर्डिनेट में या इस क्वेश्चन में ना लाई करके यहां पे लाई कर रहा है, ये है हमारा। अब क्या करें सर? कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये हमारी एक्स एक्सिस थी तो ये वाली एक्सिस कौन सी हो जाएगी? माइनस एक्स एक्सिस हो जाएगी। अगर ये हमारा आई कैप यूनिट वेक्टर था तो इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कितना हो जाएगा? माइनस आई कैप हो जाएगा। ये वाली एक्सिस हमारी वाई एक्सिस थी, ये वाली एक्सिस क्या हो जाएगी हमारी? माइनस वाई एक्सिस हो जाएगी। क्या हमारा यहाँ पे यूनिट वेक्टर जे कैप था तो यहाँ पे हमारा यूनिट वेक्टर माइनस जे कैप हो जाएगा। क्या ये वाली एक्सिस हमारी z थी? क्या इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हमारा k कैप था? तो क्या इसके अपोजिट ये वाली एक्सिस हमारी माइनस z एक्सिस हो जाएगी? क्या इसका यूनिट वेक्टर माइनस k कैप हो जाएगा? अब अगर हमारे पास ये वेक्टर है, इस वेक्टर पे देख लीजिए, यहाँ पे मैग्नीट्यूड है x, किस डायरेक्शन में है? माइनस डायरेक्शन में है। तो माइनस आई कैप से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? माइनस एक्स आई कैप प्लस, क्या ये वेक्टर y डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्सिस में लाई कर रहा है? पॉजिटिव कर रहा है। पॉजिटिव कर रहा है तो क्या लेंगे हम? j लेंगे। कितना कर रहा है? y प्लस y j के। तो क्या ये हमारा किसी भी पोजीशन में वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? चलो ये वाले वेक्टर को रिप्रेजेंट करके बताओ। चलो बताओ, इस वाले वेक्टर को रिप्रेजेंट करके बताओ। सर प्लस हाँ, कितना होगा? कितना होगा? माइनस जे कैप प्लस आई कैप। पहले हमेशा आई कैप वाले को लेते हैं तो, और साथ में मैग्नीट्यूड भी लेते हैं। तो भाई एक्स डायरेक्शन में क्या है? ये पॉजिटिव है तो एक्स आई कैप। क्या जेड डायरेक्शन में नेगेटिव है? नेगेटिव। यस सर। तो ये हो जाएगा माइनस जेड के कैप। अब देखिए यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे क्या हो जाते हैं? बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और ये वाला आंसर करके आ जाते हैं और आंसर जो है वो गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए, इसे समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, फील करना। ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर अगर हम ध्यान से देखें तो ये कौन से क्वेश्चन में डिपेंड कर रहा है? हमारा लाई कर रहा है x पॉजिटिव और y नेगेटिव कर रहा है। x और माइनस y प्लेन में लाई कर रहा है। करेंगे। अगर z में होता तो हम इसे कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं, समथिंग लाइक दिस। तब ये किस में आ जाता है? z में आ जाता है। समझ रहा? 3D है, ये 3D है, कंफ्यूज नहीं होना है, सब कुछ भूल जाओ।
माइनस y एक्सिस माइनस j कैप प्लस x एक्सिस i कैप माइनस y प्लस x की डायरेक्शन में पॉजिटिव है x i कैप, y की डायरेक्शन में नेगेटिव है माइनस y j कैप, x i कैप माइनस y j कैप। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? यस सर। सर वन मोर क्वेश्चन। हाँ पूछिए। क्वेश्चन। अच्छा इस पे एक और क्वेश्चन करा है ऐसा? यस सर। हाँ ठीक है बता दें। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करके बताइए। इसकी वैल्यू माइनस फाइंड एक्स आई कैप कितनी माइनस होगी? वाई कितनी होगी? कितनी होगी? माइनस एक्स आई कैप माइनस एक्स आई कैप माइनस वाई जे कैप माइनस एक्स आई कैप माइनस वाई जे कैप। वेरी गुड, बिल्कुल सही है क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट के एक्सिस में भी हमारा देखें तो माइनस में है, वाई के रेस्पेक्ट में भी माइनस में। चलिए थोड़ा सा ट्विस्ट लाते हैं कहानी में। निकाल के बताइए क्या होगा ए की वैल्यू? प्लस एक्स आई कैप प्लस जे के कैप प्लस जे के कैप। प्लस जे के कैप। सर जेड जेड। जेड। वेरी गुड। जी। तो देखिए डिपेंड नहीं करता है आपका कि यहाँ पे हमेशा हमें वाई ही लेना। अगर क्वेश्चन में देते हैं कि भाई साहब ये जेड एक्सिस है, कोई दिक्कत नहीं, जेड मान लो, अपने को क्या फर्क पड़ता है। उसका मतलब ये हुआ कि भाई होती तो तीनों एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। ये एक्स है, ये वाई है, तो ये जेड है। इसको ऐसे घुमा देंगे तो भी तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगी, इसको ऐसे घुमा देंगे तो भी तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगी। चीज समझ रहे हो आप? तो वो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन कुछ भी कंसीडर कर सकता है एग्जामिनर। पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन कोई भी कंसीडर कर सकता है, चाहे तो वो भाई एक्सिस को यहां से सीधा ना देख करके नीचे से देख रहा है। अब जब वो नीचे से देखेगा तो ये वाली एक्सिस कौन सी हो जाएगी? उसकी जेड एक्सिस हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है। अगर क्वेश्चन में जहां पे हमें जो एक्सिस दे रखी बस उसको कंसीडर कर लो, सिंपल सा लॉजिक। मान लो अगर हमें ये वाला वेक्टर पूछ लिया होता, अब बताइए क्या होगी इसकी वैल्यू? अभी क्लियर हो जाएगा सब कुछ। बताइए इसकी वैल्यू निकाल के बताइए। माइनस एक्स आई कैप प्लस जे के कैप जेड के कैप। के कैप। खत्म। आगे समझ में? यस सर क्लियर है। चल बड़े आगे। यस सर। सर मैथ वालों की क्लास आ गई शायद से। मैथ वालों की क्लास आ गई इतना जल्दी? अभी तो 12:21 हुए हैं। अच्छा नहीं नहीं, हाँ ओके 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 ओके, 12:20 से। चलो ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, करेंगे इसको कंटिन्यू।